हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथमेटिकल टेंजेंट। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि इसी चैनल के थ्रू मैं आपकी 9th और 10th की मैथ्स को कवर कर रही हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। जी हाँ, क्लास 10th में हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 9, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसकी एक्सरसाइज 9.1 की हम क्वेश्चन नंबर 3 को आज बहुत ही अच्छी तरह से समझने वाले हैं। सो द क्वेश्चन 3 इज a contractor plans to install 2 slides for the children to play in a park। एक कॉन्ट्रैक्टर है और वो अपने पार्क में बच्चों के लिए 2 तरह की स्लाइड्स लगवाना चाहता है, झूले लगवाना चाहता है। For the children below the age of 5 years, she prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degree to the ground। देखिए, जो छोटे बच्चे हैं, 5 साल से कम के बच्चे हैं, उनके लिए वो सोच रहा है सिर्फ 1.5 मीटर ऊपर ऊंची, इतनी ऊंची ही बस झूला लगाया जाए, ग्राउंड से, जमीन से 1.5 मीटर ऊंचा, और कितने डिग्री के एंगल पर, 30 डिग्री के एंगल पर, मतलब वो जमीन के साथ झूला 30 डिग्री के एंगल बना रहा हो। जबकि जो बड़े बच्चे हैं, शी वॉन्ट्स टू हैव अ स्टीप स्लाइड एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द ग्राउंड। और बड़े बच्चों के लिए वो सोच रहा है डबल हाइट यानी 3 मीटर ऊंचा झूला लगवाया जाए जो जमीन के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा हो। तो हमें दोनों ही केसेस में उस झूले की, उस स्लाइड की लेंथ बताने की वो कितनी कितनी लंबी होंगी। अब देखिए बेसिकली यहाँ पर चल क्या रहा है, कुछ इस तरह से मैं आपको दिखाती हूँ। पार्क में इस तरह की स्लाइड लगाने की बात हो रही है। यहाँ पर ये जो लिटिल पांडाज है, ये हमारी जो स्लाइड है उसमें आनंद ले रहे हैं। जी हाँ, देखिए बेसिकली यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये स्लाइड है हमारी, दिस इज, है ना। और यहाँ पर ये जमीन है, ये हमारा ग्राउंड लेवल है। और ये जो स्लाइड है यही लेंथ हमसे पूछी है दोनों केसेस में। और ये इस तरह से एंगल बना रही है, जैसे एक केस में 30 डिग्री है और एक केस में 60 डिग्री एंगल है। और राइट एंगल तो यहाँ पर हमारा होगा ही, क्योंकि 90 डिग्री पर ही ये जमीन से ऊंचाई होगी। ठीक है भाई। और ये जो लेंथ है, ये जो हाइट है, इसकी बात हो रही है कि छोटे बच्चों के लिए जो 5 साल से कम है, उनके लिए ये जो लंबाई है वो 1.5 मीटर है। वही जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए ये लंबाई डबल हो जाएगी, ऐसे इतना लंबा झूला लगेगा। और 30 मीटर, सॉरी नॉट 30, 3 मीटर उनके लिए ये जो हाइट है वो होगी। चलिए अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इस तरह से हमने अपने इस क्वेश्चन को यहाँ पर समझा। जी हाँ, चलिए अब इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। तो यहां पर हमें सबसे पहले फिगर को बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमें फिगर्स को लाइन सेगमेंट में रिप्रेजेंट करना होता है, इस तरह से झूले नहीं बनाने। चलिए यहाँ पर 2 केस है, तो केस फर्स्ट जो हमारा छोटे बच्चों का केस है, जिसमें बच्चे 5 साल से कम है। तो मुझे बताइए क्या इस तरह से डायग्राम बनेगा या नहीं। देखिए इस तरह से ये है हमारी स्लाइड, जिसकी लेंथ हमसे पूछी गई है। ए बी मैंने स्लाइड मान ली है और ये सी पॉइंट है यहाँ पर। और ये जो स्लाइड है पहले केस में बोला जा रहा है ये 1.5 मीटर ऊपर है जमीन से। और ये स्लाइड हमारी इस ग्राउंड लेवल के साथ जो है 30 डिग्री का एंगल यहाँ पर बना रही है। अब हम क्या यूज करेंगे, हम ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे। देखिए इस 30 डिग्री के लिए सामने वाली जो साइड है ये परपेंडिकुलर है, इसके साथ में जुड़ा हुआ जो ये साइड है ये हमारा बेस है। और 90 के सामने वाली साइड फिक्स होती है हाइपोटेन्यूस। हमें हाइपोटेन्यूस फाइंड आउट करनी है और परपेंडिकुलर पता है। तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस में रिलेशन एस्टेब्लिश करता है, तो वो है हमारा साइन थीटा, जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का रेशियो होता है। यहाँ पर थीटा 30 डिग्री है, परपेंडिकुलर हमारी AC है, और हाइपोटेन्यूस AB है जो हमें फाइंड आउट करनी है। साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, AC 1.5 दी गई है और AB हमें नहीं पता। तो जब हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो AB की वैल्यू 1.5 इंटू 2 दैट इज 3 मीटर। जी हाँ, ये स्लाइड उन्हें 3 मीटर की लंबाई की लेनी पड़ेगी। ठीक है भाई। अब हम आ जाते हैं केस सेकंड पर। केस सेकंड में हमें बोला जा रहा है कि बड़े बच्चों के लिए बड़ा झूला लगवाना है भाई।
बच्चे बड़े हैं, वो तो आराम से बड़ा झूला झूल लेंगे। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर ये झूला लगेगा, स्लाइड लगेगी। अगेन यहाँ पर ये एंगल 90 डिग्री है, इस पॉइंट को सी ले लेते हैं, इसे बी, इसे ए। इस बार जमीन से जो ऊंचाई है वो 3 मीटर की है। यहाँ पर देखिए 3 मीटर की दी गई है ऊंचाई, और एंगल जमीन के साथ ये स्लाइड 60 डिग्री का बना रही है। जी हाँ, और हमें यही लेंथ पूछी गई है। अब अगेन दोबारा से हाइपोटेनस निकालनी है, और ये सामने वाली परपेंडिकुलर हमें पता है, तो साइन थीटा ही लेंगे, क्योंकि वही परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में रेशो बनाती है। आप कोसेक भी ले सकते हो, वो फिर h/p हो जाएगा। साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर हमारी AC है, हाइपोटेनस यहाँ पर AB है। साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है। AC की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास 3 है, और AB हमें फाइंड आउट करनी है। आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, तो AB √3 इज इक्वल टू 3 इंटू 2। तो यहां से AB की वैल्यू हो जाएगी 6/√3। हमें कभी भी नीचे डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर नहीं छोड़ना होता, तो हम यहाँ पर रेशनलाइज कर देंगे, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई। सो 6√3/√3 इंटू √3 3, रूट हट जाता है, 3 1 जा 3 2 जा। सो द फाइनल आंसर इज 2√3 मीटर। जी हाँ, ये जो बड़े बच्चों की स्लाइड होगी ये 2√3 मीटर लंबी होगी। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं वीडियो के अंत की तरफ। तो यस, थैंक यू सो मच, एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं और आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह से हर चैप्टर का हर क्वेश्चन कवर करूं, देन डू सपोर्ट। चलिए मिलते हैं आप सबसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और प्रैक्टिस करते रहें। ओके जी, बाय बाय।